प्रेजेंट एज ऑफ सुमित। सुमित का प्रेजेंट एज मान लीजिए 1 साल। सुमित का प्रेजेंट एज कितना मान लिया? x। उसका सन का उम्र मान लीजिए, लेट माना कि लेट कर रहे हैं, लेट प्रेजेंट एज PREACENT प्रेजेंट एज ऑफ सुमिताज सन। सुमित का बेटा का उम्र 22 मान लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ सुमित 1 साल, सुमित का बेटा का उम्र 22 साल। कहता है सुमित इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, अपने सन का उम्र का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सन का उम्र कितना है? सुमित इज, तो सुमित का उम्र प्रेजेंट में एक्स, इज माने इक्वल टू, सुमित का उम्र कितना, ध्यान से समझिए, सुमित का उम्र प्रेजेंट में एक्स, इज माने इक्वल टू 3 गुना है, तो 3 टाइम्स माने 3 गुना, एज ओल्ड एज हिज सन, तो सन का उम्र कितना, 22, 3 गुना हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब घटना 5 साल बाद का है, तो 5 ईयर्स लेटर, है ना। अगेन पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अगेन पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जब 5 साल बाद कहता है कि 5 ईयर्स लेटर ही शैल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो 5 साल बाद चलेंगे तो 5 साल बाद सुमित का उम्र भी, अब 5 साल बाद उसका पुत्र का उम्र भी नहीं, कहे कि अब 5 साल बाद क्या कहानी है, तो 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा, x + 5, ये हो जाएगा 5 साल बाद y + 5 ना होगा। 5 साल बाद का रहेगा तब 5 साल दोनों को ले जाएंगे, तब 5 ईयर्स लेटर, 5 ईयर्स, 5 साल बाद सुमिताज एज कितना हो जाएगा, सुमित का उम्र x + 5 और सुमिताज सन एज, सन्स एज, सुमित का सन का उम्र हो जाएगा y + 5, है ना। तो एक अब देखिए चलते हैं अब यहाँ पर, अब कहता क्या है कि 5 ईयर्स लेटर ही शैल बी, 5 ईयर्स लेटर ही किसके लिए आया, सुमित के लिए, तो 5 साल बाद सुमित कितना का, x + 5, ये हो जाएगा 5 ईयर्स लेटर ही शैल बी इक्वल टू 2.5, तो 2.5 मतलब 2 पूर्णांक 1/2, 2.5 मतलब ये 2.5, तो 2 दूनी 4 1 5/2, 5/2 टाइम्स माने गुना, एज ओल्ड एज हिज सन, तो हिज सन 5 साल बाद ये है, तो 5 साल बाद ये भी होगा y + 5। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से एक इक्वेशन, यहाँ से एक इक्वेशन, तो यहाँ से 2 से गुना होगा कितना, ये 2x, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा 25, इसको इधर बुला लेते हैं, तो इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, या 2x का वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 2x का मान y के टर्म में कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। क्या, यहाँ पर दोनों तरफ गुना कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा ना, होगा। तो 2x की जगह क्या रख देते हैं, 6y, देखिए तो 2x की जगह हम क्या रख रहे हैं, ये 6y + 10 = 5y + 25, ये वाला 2x की जगह दोनों तरफ 2 से गुना कर दिए, तो 2 से दोनों तरफ गुना कर, 2x का वैल्यू 6y हो गया, तो 2x से इसको इधर बुला लेंगे तो कितना y, ये उधर चल जाएगा तो 15, है ना। तो हमको मिल गया कि सुमित, इसका उम्र, सुमित के बेटा का उम्र कितना मिल गया, 15 साल, 15 साल, तो सुमित का प्रेजेंट एज चाहिए, तो y का वैल्यू पहले पुट कर दो किसी में, तो y का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो कितना हो जाएगा x, है ना, पुटिंग y = 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 गुना 15, तो कितना हो जाएगा 45। x क्या माने थे, जो मानते हैं वही चीज मिलता है, x क्या माना गया है, सुमित का एज, तो प्रेजेंट एज ऑफ सुमित, यही तो चाहिए था, प्रेजेंट
प्रेजेंट एज ऑफ सुमित, प्रेजेंट एज ऑफ सुमित कितना हो गया? 45 साल, है ना, यही आंसर हो जाएगा। एज का क्वेश्चन में जैसा बोलेगा वैसा काम। 5 साल बाद कहा तो 5 साल बाद, सुमित भी 5 साल बाद और उसका बेटा भी 5 साल बाद। जब दो व्यक्ति हो, एगो या आफ्टर, कहेगा जैसे कि हम है और तुम हो, स्टूडेंट है ना, कोई भी एक, तो जैसे कि हम कहेंगे 5 साल बाद मेरा उम्र और तुम्हारा उम्र, जैसे 5 साल बाद हम दोनों का एज जो है वो हो जाएगा कितना? आज उम्र, ऐसे समझिए जैसे कि आज हम दोनों का उम्र है 30 बरस, दोनों का योग था, तो 5 साल बाद कितना होगा? तो 5 साल हम भी बढ़ेंगे और 5 साल आप भी बढ़िएगा, नहीं तो 5 साल बाद हम दोनों हो जाएंगे मिलकर कितना? 40 बरस के, ठीक है। चाहे हम बढ़ेंगे तो आप भी बढ़िएगा। इसी तरह से एगो में भी होता है, तो यहाँ भी होगा कि 5 साल बाद सुमित, तो खाली सुमित को ले जाइएगा, नहीं उसका बेटा भी जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से एक इक्वेशन बनाए, यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप अपना लिए, x का वैल्यू 3y रखते गुना करते, इसी तरह दोनों में 2 से गुना कर दिए, तो 2x का मान 6y यहाँ पर रख दिए, जल्दी से कैलकुलेट हो गया। एक नंबर का कहता है कि बीच टर्म ऑफ द एपी इज 0, है ना, एपी का कौन सा पद 0 होगा इसमें, ये हमको बोल रहा है। ध्यान से समझिए, जो एपी दिया हुआ है, ये जो सीरीज है कुछ इस तरह से दिया हुआ है। एक नंबर है, एक नंबर जैसा बनाइएगा, है ना। एक नंबर का प्रश्न में क्या करना, सिर्फ रंगना रहता है, उसमें आप समय बर्बाद कर दीजिएगा, तो ये कहीं का बुद्धिमानी नहीं है। लड़का लोग इस बार पेपर दे के आया ना, मैथ में बोला, एक दो लड़का बोला सर ऑब्जेक्टिव हमको देखने का समय ही नहीं मिला। बताइए क्या है कि आप देखिए जैसा नंबर रहेगा वैसा ही बनाइए प्रश्न को। 2 नंबर का है तो 2 नंबर जैसा बनावेंगे, काहे उतना लिटरेचर हम लिखने के लिए जाए भाई, हमको ज्यादा नंबर दे देगा, खाली सॉल्यूशन कर दीजिए, काहे समय भी उतना नहीं है। 2 नंबर को 2 नंबर जैसा बनाइए, 4 नंबर का प्रश्न है 4 नंबर जैसा बनाएंगे, 6 नंबर का प्रश्न है 6 नंबर। अब 1 नंबर का प्रश्न है, इसको फिर से हम सीरीज लिखे, है ना, फिर से इसको हम लिखे बढ़िया से लिटरेचर लिखे, तो उतना समय 1 नंबर का क्वेश्चन है वो भी जाके आपको रंग देना है, तो उतना समय क्यों लेना इसमें, है ना, इसमें समय नहीं लिया जाता है। इसीलिए आप लोग को हमेशा कहते हैं कि सर 5 नंबर का छूट गया, 10 नंबर का छूट गया, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर का प्रश्न है तो 1 नंबर जैसा ही बनाइए। कह रहा है बीच टर्म ऑफ द एपी इज 0, मतलब इसी क्वेश्चन में बना देना है। मतलब कह रहा है कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो 0 होगा तब मान लीजिए लास्ट में 0 आना चाहिए। जैसे सीरीज घट रहा है 27, 24, 21, ऐसी घट रहा है तो कौन सा ये 0 आना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ये कह रहा है कि कौन सा टर्म 0 हो गया, मतलब n का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो tn बराबर हम लोग का tn का फार्मूला 1 नंबर का है। देखिए हम समझ, हमको अगर डायरेक्ट ये लोग क्वेश्चन बनाना रहता, हमको एग्जाम में बनाना है ये प्रश्न, तो हम कैसे अटेम्प्ट लेते हैं, 0 tn है तो 0 रख देते हैं यहाँ पर, tn बराबर a का वैल्यू 27, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो डी का दोनों का डिफरेंस, 24 में 27 जाएगा -3, 24 में से 27 जाएगा, डी हो जाएगा -3। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 0 हो गया, 27 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस -3n और -3, तो 27 3 30, इसको इधर बुला लेंगे, इसको इधर तो 3n 30, तो n बराबर 10, मतलब 10वां टर्म में होगा 0, जब कट से हम रंग देंगे, नहीं अरे इधर आ जाएगा तो 3 होगा ना, और 27 3 30, ये 30 को काट 10 हो जाएगा, मतलब 10वां टर्म में क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब 10 जो ऑप्शन में रहेगा उसको रंग देंगे। समझ में आया बात? तो इस तरह से बनाया जाता है ना कि पूरा लिखिए फिर से सीरीज लिखिए, वो करिए काम करिए, इससे समय बर्बाद होगा आपको। समझ में आया कि नहीं? ये फार्मूला वाला लगा दिए, tn का फार्मूला, कि tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी पर पूछ के डी निकालते, डी होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, नहीं ए हो जाएगा यहाँ पर 27 और डी हो जाएगा 24 माइनस 27, दैट मीन्स -3। तो वही सब बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव नियम बनाया कीजिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि बीच टर्म ऑफ द एपी विल बी 72 मोर देन इट्स 41st, है ना, टर्म।
देखिए 2017 में दोनों सेट में एक प्रश्न पाया गया, सेट 2 में भी सेट 3 में। देखिए आइए इसको समझाते हैं। पहले क्या कह रहा है प्रश्न, जो सीरीज लिखा हुआ विद्यार्थीगण लिख लेते हैं। गिवन एपी, जो एपी दिया हुआ लिखे, गिवन एपी, एपी दिया हुआ है 8, 14, 20, 26 डॉट डॉट डॉट, ये एपी दिया हुआ है। कह रहा है ये सीरीज दे दिया, सीरीज बढ़ रहा है, इसमें ए और डी निकाल लीजिए। ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका 8 और डी कितना होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट। नहीं, डी निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, दूसरा में से पहला या तीसरा में से दूसरा या चौथा में से तीसरा, है ना। फिर ये है ना, अगला में से इसको पिछला में से अगला को घटाना है। तो 14 माइनस 8 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये कॉमन डिफरेंस निकल गया। प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए, कहता है जो ये सीरीज है ना, उसका आप 41वां टर्म निकालिए। इसका क्या निकालना है, 41वां टर्म का मान। कोई आएगा जैसे कि फर्स्ट टर्म में 8 है, दूसरा टर्म में है, तीसरा टर्म में है 20, चौथा टर्म में है 26, तो उसी तरह कह रहा है कि 41वां टर्म का आप निकालिए। 41st टर्म का क्या निकालिए, वैल्यू, और उसमें से 72 ऐड कीजिए। कहता है कि 41वां टर्म का वैल्यू निकालिए, तो 41वां टर्म का मान निकालेंगे और उसके बाद उसमें 72 जोड़िए और उसका टर्म बताइए कि कौन, जब जोड़ के जो मान आएगा ना वो कौन सा टर्म में होगा। प्रश्न ये कह रहा है नहीं कि 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। 41st टर्म में कितना जोड़ना है, 72 जोड़ के, और उसका टर्म बताना, उसका क्या बताना है, टर्म बताना। देखिए प्रश्न में भी पूछ रहा था टर्म बताना। नहीं तो आइए पहले हम 41st टर्म निकालते हैं कि 41st टर्म में क्या मान आता है। ठीक है, तो आइए निकाला जाए 41st टर्म, इसका 41st टर्म निकाला जाए। तो 41st टर्म, 41st टर्म क्या हो जाता है, 41st टर्म बताया था ना, जब भी रहता है तो ए प्लस एक घट जाता है, ए प्लस 40 डी हो जाएगा 41st टर्म। एपी का 41st टर्म, एपी का 41वां टर्म, ए प्लस 40 डी ना होगा। 20वां टर्म बोलेगा तो एपी का अगर 20वां टर्म निकालना है तो ए प्लस 19 डी, नहीं एक का कमी होता है वही ए प्लस एन माइनस 1, तो एन क्या है 41, तो 41 माइनस 1 40 डी, डायरेक्ट लिख दिए। कहेगा कि 23वां टर्म बताइए एपी का, तो 23वां टर्म ए प्लस 22 डी। 96वां टर्म एपी का बताइए, तो 96 एक घटा दीजिए, ए प्लस 95 डी। 30वां टर्म बोलेगा एपी का 30वां टर्म, तो ए प्लस 29 डी, है ना, एक का कमी होता है। जेमा टर्म बोलेगा उसमें डी का एक कमी बोलेगा। 13वां टर्म एपी का 13वां टर्म, तो ए प्लस 12 डी, है ना, डी में एक का कमी कर दो। पूछेगा 21 एपी का 21वां टर्म बताइए, तो 21वां में डी में कमी, ए प्लस 20 डी। ठीक है, तो यहाँ से 41st टर्म निकल जाएगा। तो 41st टर्म हो जाएगा, ए का वैल्यू 8 प्लस 40 और डी का मान 6, तो ये हो गया 8 प्लस 4 छक्का 24, 240, तो कितना हो जाएगा 248। तो 41st टर्म मिल गया, 41st टर्म, है ना। अब लेकिन 45 रिक्वायर्ड टर्म हमको निकालना है, तो विद्यार्थीगण 41st टर्म का कितना आया, इसका जो मान आया यहाँ पर 200 कह रहा है, इसमें 72 ऐड करने के लिए, इसमें कितना जोड़ने के लिए कह रहा है, 248 में 72 ऐड कीजिए। तो रिक्वायर्ड, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि 41st टर्म में कितना ऐड करने के लिए, 72 ऐड करने के लिए। तो रिक्वायर्ड टर्म क्या हो जाएगा, तो 248 में क्या ऐड करेंगे, 72, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 8 2 10 के 0 हाथ मेरा 1 है, 7 4 11 1 12 के 2 हाथ मेरा 1 2 1 3, तो रिक्वायर्ड टर्म हो जाएगा 320। तो ये 320 क्या आया, ये अंतिम मान आएगा, है ना, ये 320 जो आएगा, 320 ये किस टर्म पर आएगा वही निकालना है कि 320 किस टर्म पर आ रहा है। मतलब अंतिम मान कितना आ गया, टीएन हो गया 320। तो 320 किस पद में आएगा वो पूछ रहा है कि 320 किस पद पर आएगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो अंतिम मान हो गया कितना, तो टीएन बराबर अंतिम पद हो गया 320, तो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 320। ये 320 किस पद पर आएगा वो पूछ रहा है, नहीं
तो 320 किस पद पर आएगा, तो ए वही Tn हो गया 320, तो ए का वैल्यू 8 n-1, डी कितना 6, 320, 8 उधर घटा दीजिए या इसी को गुल कैलकुलेट कर लीजिए, 6n-6 बराबर 320, 6n बराबर 8 में से 6 गया 2 उधर घट जाएगा तो 318 ना होगा, 8 में से 6 गया 2 उधर भी जाकर घटवे करेगा, तो n का वैल्यू यहाँ से निकल गया, 6 इसको काट देगा, 6 × 30 और 1 × 6 = 18, मतलब 53rd टर्म में आएगा, है ना। तो 320 किस टर्म में आ रहा है, रिक्वायर्ड टर्म, हेंस रिक्वायर्ड टर्म इक्वल टू 53rd टर्म, मतलब ये इसमें 41 का हम निकाले, मान कितना 248, 72 ऐड किए तो 320, तो 341 का टर्म बढ़वे ना करेगा 42, तो 320 किस पद में आएगा, नहीं 53वां पद में आएगा, कितना पद में आएगा 53rd पद में 320 आएगा। समझ में आया, यही प्रश्न था आपसे, यही इसी तरीका का प्रश्न था, समझ में, एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न में कह रहा था ना, ये सीरीज दे दिया, ठीक है, ये सीरीज दे दिया, तो कहा ना कि पहले आप 41st टर्म निकालिए और उसका जो मान आ रहा है ना उसमें 72 ऐड कीजिए, अब 72 ऐड करने के बाद जो 72 ऐड करने के बाद जो वैल्यू आया उसका टर्म बताइए, तो 72 इस 41वां टर्म आया कितना 248, 72 ऐड किए तो 320, और 320 किस टर्म में आएगा वो बताना था, तो वही काम किए हो। पहले हम निकाले 41वां टर्म निकाले, 41वां टर्म हो गया 248, है ना, और 248 में फिर 72 ऐड किए तो 320, और 320 किस पद में आएगा, है ना, 320 किस टर्म में आएगा, तो वहां से n निकाले। देखिए कोई भी सीरीज के लिए a और d कभी चेंज नहीं होगा, जब प्रश्न में ये सीरीज दिया हुआ है तो इसका a भी 8 रहेगा, कितनों बार यूज करिए, और d भी क्या रहेगा, वही चीज रहेगा, ये ना कि d और a बदलेगा, नहीं, a और d नहीं बदलेगा, फर्स्ट वाला वही रहेगा और कॉमन डिफरेंस भी वही रहेगा। आइए आगे बढ़ा जाए, लिख लीजिए इसको, ध्यान दिया जाए, फिर से एक प्रश्न है, वही प्रश्न हूबहू वैसा ही है, पूरा क्लियर हो जाएगा, नहीं फिर से कह रहा है कि ये सीरीज का एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, देखिए आइए सॉल्यूशन इसका करते हैं। इधर गिवन एपी क्या दिया हुआ है, ध्यान दे दीजिए, गिवन एपी है 3 है, 15 है, 27 है, 39 है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये सीरीज दे दिया, ठीक है, तो इसका ए और डी निकाल लीजिए पहले, तो ए कितना हो जाएगा 3, ए हो जाएगा 3, और डी कितना हो जाएगा 15 - 3, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा 12, डी का वैल्यू निकल गया। सीरीज देखिए, आप प्रश्न वही कह रहा है कि ये सीरीज जो बढ़ रहा है ना कि विल बी 120 मोर देन, है ना, इट्स 21st टर्म, 21st टर्म में आप 120 ऐड कीजिए और जो उसका वैल्यू आएगा उसका टर्म बताइए। मतलब देखिए टर्म हमको टर्म में पूछ रहा है, लेकिन टर्म कौन सा कह रहा है कि इसमें टर्म जो आएगा, जैसे कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, नहीं, तो ये सब टर्म बढ़ा, यहाँ पर समझिए, तो ये 3 है, 15 है, 27 है, तो कह रहा है ना कि 21वां टर्म निकालिए, तो 21वां टर्म विद्यार्थीगण को 21वां 21st टर्म का कुछ क्या आएगा, ये हम जब 21st टर्म निकालेंगे, 21st टर्म, जैसे कि फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, थर्ड में कितना है 27, फोर्थ में कितना है 39, इसी तरह से 21वां टर्म में कुछ मान आएगा ना, आएगा कि नहीं, जैसे कि पहला पद में 3 आ रहा है, दूसरा में 15, तीसरा में 27, चौथा में 39, तो 21वां में कुछ मान आएगा, तो कह रहा है कुछ मान आएगा, उसमें आप कितना ऐड करिए 120 ऐड करिए, तो बिल्कुल ऐड कर देंगे, तो इसका जो 120, इसका मान में 120 ऐड करेंगे तो इसका भी कोई वैल्यू आएगा कि नहीं, इसका जो वैल्यू आएगा ना वो कौन सा टर्म में होगा ये पूछ रहा है, मतलब n का वैल्यू पूछ रहा है, नहीं, दो चीज पूछता है, एक टर्म पूछता है और उसका एक मान पूछता है, तो 120 जब इसका 21st में 120 ऐड करेंगे तब माने ना देगा, ये मान कौन सा पद में आएगा, टर्म में आएगा, वो पूछ रहा है, ठीक है, तो आइए हम बनाते हैं, तो पहले 21st टर्म निकाल लीजिए, 21st टर्म ऑफ द एपी, तो 21st टर्म अभी निकालने के लिए एक का कमी कर देंगे डी में, a + 20d,
तो ए का वैल्यू कितना 3, 20 और डी का मान 12, 12 दूनी 24, 243। तो इसका 21st टर्म कितना आ गया 243। अब 243 में 120 जोड़िए, नहीं तो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वैल्यू है ना, इसका जो 120 जब ऐड करेंगे 120 मोर देन, या ऐसे लिख दीजिए 120 मोर देन 120 मोर देन 21st टर्म। तो 120 मोर देन 21st टर्म, तो 21st टर्म में कितना आया 243 और 120 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, जोड़ दीजिए। तो इसका मान जो हो जाएगा विद्यार्थीगण 3 और 4 2 6 और 2 1 3, मतलब कि 21st टर्म में जब 120 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसके यहाँ पर 120 ऐड करने के बाद कितना आएगा 363। तो 363 कौन सा टर्म में आएगा वो हमको निकालना है ना। तो ये सीरीज में क्या हो गया 120 363 363, 21 के बाद 22 आएगा, 22 में भी कुछ मान होगा, 23 आएगा, तो कह रहा है कि 363 किस टर्म में आएगा वो निकालिए। मतलब ये अंतिम पद 363 हो गया है ना। तो इसका 300 TN ले लेते हैं, तो TN बराबर कितना हो गया 363। तो TN का वैल्यू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 363। ए का वैल्यू रख दीजिए 3, नहीं इधर बना देते हैं, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 प्लस एन निकालना है N माइनस 1 और डी कितना डी 12 इक्वल टू कितना हो गया 363। अब 3 घटा दीजिए इधर 12 काट दीजिए, अच्छा रहेगा। तो N माइनस 1 इंटू 12, 3 घटेगा तो 360, 12 गुना में उधर जाएगा तो काट देगा ये 12 तिया 36, तो n बराबर एक उधर चल जाएगा 31। मतलब ये 363 कितना पद पर आएगा 31वां टर्म पर आएगा। 21 के बाद 22 23 कुछ वैल्यू आएगा ना, तो 363 कितना पर आएगा 31st टर्म पर। हेंस अतः रिक्वायर्ड टर्म इक्वल टू 31st टर्म। समझ में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा 2 क्वेश्चन बताने के बाद। इस तरह का बहुत सारा प्रश्न है ना, आपका आर एस अग्रवाल बुक में एग्जाम्पल में मिलेगा, क्वेश्चन में भी है, इस तरह का प्रश्न बनाइए। देखिए सब CBSE में पूछा गया प्रश्न। आइए कुछ और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, लिख लीजिए इसको। हमने प्रश्न 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट दे दिया है, फिर कहता है द ऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी, और जो फोर्थ वर्टेक्स डी होगा उसका निकालने के लिए ऑप्शन दे दिया है 8, 8,9, सी में, डी में, ई में 8। 2021 में ऑप्शन है, मतलब 1 नंबर का प्रश्न। बताइए इतना अच्छा क्वेश्चन विद्यार्थीगण 1 नंबर में रहता है, कितना अच्छा प्रश्न है। अगर आप इसमें टाइम वेस्ट करिएगा, 1 नंबर को प्रश्न को 1 नंबर जैसा नहीं बनाइएगा तो कितना आपको भी बुरा लगेगा, हमको भी बुरा लगेगा, एग्जामिनर जो है ना आपको समय भी बहुत लगेगा, आपको भी लगेगा 1 नंबर में इतना डिटेल में क्यों बता। आइए फिगर में ही बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं, समझिएगा इस तरह के प्रश्न को। आइए देखिए, ठीक है, आइए समझाते हैं। देखिए पहले तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का फिगर बना लीजिए। चलिए आइए समझाना है थोड़ा सा, पैरेललोग्राम का फिगर बना लेते हैं। देखिए ना, ज़्यादा नहीं समय लेंगे, बहुत कम शब्द में बना देंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। फिगरे में बना सकते हैं। ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है 1,4, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है कितना -2,3, सी का कोऑर्डिनेट दे दिया है 5,8,
इसका कोऑर्डिनेट पता नहीं है, तो डी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स कॉमा वाई। ठीक है, द ऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी, तो डी का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है 2021 में। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट निकालेंगे। बीडी का जो मिड पॉइंट होगा वही एसी का होगा, नहीं का मिड पॉइंट ही पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट, इधर से मिड पॉइंट निकालिए या इधर से, दोनों मिड पॉइंट एक ही होगा। तो आइए मिड पॉइंट निकाला जाए। तब पहले एसी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। एसी का मिड पॉइंट निकालिए, इसका मिड पॉइंट निकलेगा, मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। लिखना नहीं लगना है, एक x1 लिख देंगे, 1 प्लस 5 x1 प्लस x2 बटा में 2, 4 प्लस 8 बटा में 2। तो यहाँ एसी का 5 1 6 बटा में 2, तो 3 हो जाएगा, 8 4 12 बटा में 2 6। तो एसी का मिड पॉइंट कितना निकला 3,6। मतलब इसका भी जब मिड पॉइंट निकालेंगे, बीडी का भी मिड पॉइंट, तो कितना आएगा, दोनों का मिड पॉइंट तो एक ही होगा। तो इसका बीडी का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, मिड पॉइंट ऑफ बीडी। तो बीडी का मिड पॉइंट निकालेंगे, बीडी का तो वही चीज हो जाएगा -2 प्लस एक्स बटा में 2 और 3 प्लस वाई बटा में 2। अब देखिए कंपेयर कर लीजिए विद्यार्थीगण, यहाँ पर सोचने वाली बात है, ठीक है ना। आई ना कि आप एक्स का इन दोनों में कंपेयर कीजिए, आपको क्या निकालना है, देखिए ऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है, ऑर्डिनेट निकालना है। ऑर्डिनेट मतलब समझते हैं, बाई का मान निकालना है। एक एप्सिका होता है, ये है ना एक्स वाला जो होता है, पहला वाला एप्सिका को इंडिकेट करता है, दूसरा बाई वाला ऑर्डिनेट कहलाता है। तो आपको ऑर्डिनेट निकालना है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। नहीं, ऑर्डिनेट मतलब एक एप्सिका रहता है, मतलब पहला एक्स का मान, अब ऑर्डिनेट बाई का मान होता है फर्स्ट वाला। तो ये ऑर्डिनेट निकालना है मतलब बाई का मान। तो इसको इसका मिड पॉइंट, तो एक्स क्यों निकालने जाए, इसका कंपेयर इसके साथ कर देते हैं, है ना। तो इसके साथ इसका कंपेयर कर देंगे, तब ये हो जाएगा कितना, 3 प्लस बाई बटा में 2 बराबर 6। तो 6 दूनी 12, 3 प्लस बाई बटा में 2 बराबर 6। तो यहाँ से निकालेंगे बाई का वैल्यू 6 दूनी 12 और उधर चल जाएगा 3, तो बाई का मान 9 आएगा। ये आंसर होगा, आपको ये वाला आंसर होगा। बहुत सा विद्यार्थी एक्स का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल लेते। ऑर्डिनेट मतलब ये समझ जाते हैं ना कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स का भी मान निकालेंगे। तो एक्स का मान निकालिएगा तो 3 दूनी 6 2 8, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 8 आएगा। तो बहुत सा ऑप्शन मार के ये वाला चलाए थे 8,9, है ना। ऑप्शन क्या होगा, डी आंसर जाएगा बाबू। ये वाला देखिए ऑप्शन ये भी था 8,9, लेकिन हमको ऑर्डिनेट पूछ रहा है, मतलब बाई का मान पूछ रहा है। यहाँ एक्स का मान निकालिएगा तो 8 आएगा। बहुत सा विद्यार्थी इसको ऑप्शन मार के आए थे, हैं, तो गलत बना के आए, कहिएगा कि नंबर कैसे कम आ गया। समझ में आया बात। आंसर कौन, ऑर्डिनेट मतलब 9। एफसी का पूछता तो एक्स का मान पूछता तो 8 आंसर मारते। दोनों दे दिया, देखिए 8,9। लड़का कंफ्यूज करे, कोऑर्डिनेट पढ़ ले और दोनों का मान निकाल दे। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सब प्रश्न कीजिए, है ना। ऐसा ऐसा ही प्रश्न कंफ्यूजन के लिए देते रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। एपी निकालने के लिए कह रहा है, मतलब सीरीज निकालना है। थर्ड टर्म 5 और 7th टर्म इज 9। आइए बनाते हैं। थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन करिए इसका। थर्ड टर्म एपी का कितना दिया हुआ है 5। तो मेरे अनुसार एपी का थर्ड टर्म ए प्लस 2डी, डी में एक का कमी बराबर 5। और 7th टर्म दिया हुआ, 7th टर्म कितना दिया हुआ है 9। नहीं, 7th टर्म कितना दिया हुआ है 9। तो मेरे अनुसार 7th टर्म कितना हो जाएगा ए प्लस 6डी, डी में एक का कमी। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों को घटाइए, है ना। 1 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस साइन चेंज कर देंगे, तो प्लस से माइनस से कट जाएगा। ये दोनों मिलकर कितना -4d। इधर 5 में से न हो जाएगा -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 4 कैंसिल। डी का वैल्यू 1, नहीं डी का मान कितना आ गया 1। तो डी का मान 1 आ गया, तो ए का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा 1 रखिए इसमें, पुटिंग डी बराबर
डी बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तब ए टू डी का वैल्यू 1 बराबर 5, दूधर चल जाएगा तो ए का मान 3, तो एपी क्या हो जाएगा, एपी आर रिक्वायर्ड एपी रिक्वायर्ड एपी इज, तो ए होता है ए प्लस डी, फिर ए का ए कितना आया 3, इसमें डी जोड़ जोड़ के एपी बनाते हैं ना, ये एपी होता है ना विद्यार्थीगण, पहला पद ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2D होता है, इसी में बढ़ते रहता है, तो ए 3 हो गया, 3 में डी ऐड कीजिए, तो एक ऐड करेंगे 3 1 4, फिर यहाँ पर डी का मान रखिए 1, तो 3 2 5, या इसी में डी जोड़ दीजिए ना, 3 1 4 4 1 5, डी जोड़ के बना दीजिए 5 1, 5 में एक डी जोड़ेंगे तब डी का मान 1 है, तो कितना हो जाएगा 6, यही सीरीज मिलेगा एपी का। नहीं तो जब भी कभी एपी का तीसरा टर्म बोलेगा तो डी में एक कमी, अभी बताएं 14 टर्म बोलेगा तो ए प्लस 13 डी, बस 2 इक्वेशन तैयार हुआ, दोनों को घटा दिए है ना, फिर देखिए ए और डी का मान आ गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखा जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी का मान निकालना है। ठीक है, एक रूट जो है दूसरा रूट का 6 टाइम है। 17 में पूछा गया प्रश्न है, देखिए पॉलिनोमियल जो दिया हुआ पहले लिख लीजिए, पी ऑफ एक्स दिया हुआ, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स भी मान सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, -14x प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम जानते हैं कि विद्यार्थीगण क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या डिग्री 2 है इसका हाईएस्ट, इसमें 2 गो रूट निकलेगा नहीं, तो रूट के बारे में कहता है ना, एक रूट जो है दूसरा रूट के 2 गो रूट ना निकलेगा, कहा कि डिग्री में 2 है या क्वाड्रेटिक है तो पावर में 2 है तो 2 रूट निकलेगा, जिसका डिग्री है ना 3 डिग्री हाईएस्ट रहता है तो 3 गो उसका एक्स का मान निकलता है, अगर क्वाड्रेटिक 4 गो रहता है तो एक्स का क्या गो मान निकलता है 4 गो निकलता है, नहीं तो यहाँ पर 2 गो मान निकलेगा, तो 2 गो रूट निकलेगा, तो एक रूट के बारे में कहा कि अगर एक गो रूट आप कुछ भी मानते हैं एक्स या अल्फा मानते हैं, तो दूसरा रूट जो हो जाएगा अदर रूट जो हो जाएगा है ना, अदर रूट जो हो जाएगा 6 अल्फा हो जाएगा। नहीं कहता है कि 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 6 टाइम्स द अदर, दूसरा का क्या है 6 गुना, अगर इसको अल्फा मानिएगा तो वो हो जाएगा 6 अल्फा। अब यही चीज दिया हुआ है तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो यहाँ से 2 चीज आप पी का मान निकालना है। ठीक है, तो सम ऑफ ये वो अल्फा का मान, ये बीटा का मान, बीटा का मान कितना हो गया, अल्फा का मान अल्फा या बीटा का मान 6 अल्फा हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या पढ़े हैं -b/2 है कि -b/a, -b/a नहीं तो -b, तो b का वैल्यू पॉलिनोमियल में कितना माइनस प्रश्न वाला, अब b का वैल्यू भी -14, a का मान कितना p, a का मान p, तो सम ऑफ रूट्स, रूट से निकला हुआ है वो अल्फा आएगो 6 अल्फा, माइनस माइनस प्लस 14/p, तो यहाँ से हो जाएगा 7 अल्फा बराबर 14/p, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ से अल्फा का मान निकल गया 2/p। ठीक है, यहाँ से अल्फा का मान निकल गया। अब एक बार और c/a यूज कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या पढ़े हैं c/a, तो रूट्स पता है वो अल्फा गुना 6 अल्फा, c कितना 8, a कितना 8, a का वैल्यू हो गया p। ठीक है, अब इसी में अल्फा का तो ये हो जाएगा 6, रख दीजिए ना, हमको पी का मानना चाहिए तो अल्फे का वैल्यू रख देंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुना अल्फा गुने अल्फा, अल्फा स्क्वायर बराबर 8/p, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, अल्फा का वैल्यू रख देंगे 2/p, 2/p का होल स्क्वायर बराबर 8/p, तो 6 गुने 2 का स्क्वायर 4, ये p स्क्वायर बराबर 8/p, एगो p से एगो p कैंसिल, एगो p बचा, 4 दूनी 8, तो ये हो गया कितना
इधर चल जाएगा तो 2p बराबर 6, तो p का मान कितना हो गया 3, p का मान 3, यही आंसर होगा, यही आंसर मार के आइएगा, यही आंसर बना के आइएगा। ठीक है, एक रूट बोला, दूसरा रूट का क्या है, तो हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से देखे तो इसमें 2 वेरिएबल आ गया, तो कैसे है ना, तो फिर एक बार प्रोडक्ट में चले, तो प्रोडक्ट में देखे कि यहाँ पर भी 2, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू पुट किए इसमें, तो पी का मान आ गया। अब बोलिएगा सर पी का मान निकालेगा, अल्फा का मान निकाल के क्या कीजिएगा, हमको पी का मान निकालते हैं, इसलिए अल्फा का मान यहाँ पर अल्फा का मान पी के रूप में रख दिए, नहीं तो पी का मान निकल गया। ठीक है, इसके आगे फिर से हम बाद में करते हैं, 20 तक हम प्रश्न कर लिए। देखिए हम जो प्रॉमिस किए थे ना कि अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, दम लाजवाब तरीका का क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन कर रहे हैं, बेहतरीन तरीका से तैयारी करवाएंगे, आप विश्वास रखिए, मेरे साथ जुड़िए, ठीक है, और क्लास को पूरा बढ़िया से क्लास करिए, और क्वेश्चन लिख लिख के बनाइए, है ना, क्वेश्चन लिखिए और उसका सॉल्यूशन लिखिए, तब जाकर मजा आएगा। आप मेहनत कीजिएगा, आप बनाइएगा तो हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।